वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे जंगलात, और आज के प्रोग्राम में हम इन नौजवानों से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने माहौलियाती खतरात जो है उनसे निमट सकते हैं। आप लोग मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं। हम लोगों ने जिस तरह ब्रेक से पहले बात की कि हमारी शायद जो इससे ऊपर हमारे से ऊपर वाली जनरेशन है, या हमारे जो बेसिकली सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी है, वो चाहती नहीं है कि नौजवानों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। क्या ये उनका मानना या सोचना सही है कि आप लोग शायद अभी जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर इस डिस्कशन के ऊपर हम ज़्यादा जाएंगे तो मोर लाइक पॉलिटिकल डिस्कशन होते हैं। तो इसका एक सिंपल आंसर ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो भी बैठी है हमारी, मतलब वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। हम अगर अभी पढ़ के निकले हैं एंड इफ वी हैव नॉलेज अबाउट आवर सब्जेक्ट, और अगर हमने एक बेहतर अपना एकेडमिक कैरियर गुजारा है, तो वाई शुडंट वी गिव अ चांस बाय द गवर्नमेंट और बाय द ब्यूरोक्रेसी टू वर्क फॉर द कंट्री। एंड आर यू सेटिस्फाइड कि आपके जितने सीनियर्स अभी तक फील्ड में गए हैं, डू यू थिंक कि उन्हें सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज मिली इसी मुल्क में, या इवेंचुअली उन्हें माइग्रेट करना पड़ा और दूसरे मुल्कों में जाके इतनी अच्छी एजुकेशन के बाद वहाँ पे जाके सर्विसेज अपनी ऑफर करना पड़ी? वेरी सॉरी टू टेल यू दैट कि हमारे एक बैच जो अभी पास आउट हुए, उसमें से एक्सेप्ट 1 or 2 कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है जो कि अभी जॉब कर रहे हो। मोस्ट ऑफ देम। और उन्हें कितना अर्सा हो चुके हैं? इट्स अराउंड अबाउट 1 year। मतलब पिछले साल जून जुलाई के अंदर वो पास आउट हुए थे, तो अराउंड अबाउट 10-11 months उनको हो चुके हैं पास आउट हुए। तो अभी तक उनमें से कोई ऐसा नहीं है हु इज एक्चुअली वर्किंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो उसकी वजह तो ये है ना कि पाकिस्तान में तो कोई ऐसे एनवायरनमेंट के इश्यूज ही नहीं है। पाकिस्तान तो एनवायरमेंटली बड़ा एक सेफर कंट्री है, बल्कि एक ये बेसिकली एग्जाम्पल है दूसरे मुल्कों के लिए। यहाँ पर तो सैलाब भी नहीं पिछले साल आया था, और उसके बाद किसी किस्म की कोई तबाही नहीं थी। तो क्या करेंगे वो नौजवानों को नौकरी दे के ना? क्यों आपने एनवायरनमेंट की बेसिकली एजुकेशन हासिल की, और आप क्यों नहीं बेसिकली किसी और फाइनेंस में एजुकेशन में गए और फाइनेंस पे जाते और जाके बेसिकली जो फंड्स आते हैं उन्हें कंट्रोल करते? आप क्यों आए इस वाले फील्ड में? अगर हम इन्वायरमेंट पे आए या हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ये मतलब हमें अपॉर्चुनिटी ना मिलना इट्स द ड्रॉबैक ऑफ अ नेशन, ठीक है। और हम इन्वायरमेंट में किस लिए आए? हम इन्वायरमेंट में फॉर द बेटरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट है। आई एम इंटरेस्टेड इन इन्वायरमेंटल स्टडीज, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इन्वायरमेंटल स्टडीज। द थिंग इज कि हमारी गवर्नमेंट, हमारा मतलब गवर्नमेंट लेवल पे इतनी अवेयरनेस इन लोगों को है ही नहीं। आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि जो किसी भी कंट्री का जो बेस होता है वो मिलिट्री, इन्वायरमेंट और एजुकेशन में होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है बट एक्टिव नहीं है, एजुकेशन है बट ना होने के बराबर है, और एनवायरनमेंट जिस पे हमारी एजुकेशन की आप क्या बात करते हैं? हायर एजुकेशन कमीशन का सारे के सारी चीज़ आपके सामने है कि किस तरह से उसको किया गया। तो जी मैं आपसे पूछूंगा, लड़कियां तो हमारे मुल्क में मतलब यू आर वन ऑफ द फॉर्चुनेट गर्ल एक्चुअली जिसको मौका मिला कि वो यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े, एंड वी हैव वेरी फ्यू अनफॉर्चुनेटली फ्यू गर्ल्स जो यूनिवर्सिटी में जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी खैर कुछ हालात बेहतर होना शुरू हुए हैं। इतना सब कुछ बावजूद आपको ये मौका मिला और आपने आके एनवायरमेंटल स्टडी ज्वाइन कर ली, और आपको पता है कि हालात जिस तरह अहमद बता रहे हैं कि नौकरियों के हालात कितने खराब हैं। रीजन मैं ये समझती हूँ अगर आज से 20 साल पहले एनवायरनमेंट के अंदर एक लड़की और लड़कियों ने आगे होती तो आज हमारे मुल्क की एनवायरनमेंट की हालत बहुत बेहतर होती। मुझे लगता है कि मैं बहुत लेट आई हूँ इस फील्ड के अंदर, और अभी बहुत ज़्यादा लड़कियों को ज़रूरत है कि वो इस फील्ड में आए एंड दे वर्क ऑन आवर कंट्री, ऑन आवर कंट्रीज कंडीशंस। और मैं ये समझती हूँ कि जितने ज़्यादा लोग आगे आएंगे, जितने ज़्यादा यंगस्टर्स आगे आएंगे इस फील्ड की तरफ, वो ज़्यादा they can tell the world what is environment all about, what is our country about। अल्लाह ताला के फजल से हमारा कंट्री बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, और अल्लाह मियां ने हमें सब नेमतों से नवाजा है। बस हमारा ये काम है कि हम इनको अब हम संभाल के रखें अपनी आने वाली नस्लों की खातिर, ताकि उनको पता लग सके व्हाट इज वाइल्ड लाइफ। ये बताइए कि रिवॉर्ड की अगर बात करें तो जॉब इज बेसिकली रिवॉर्ड ना। हम लोग अगर मेटेरियलिस्टिकली बात करें तो मैं तालीम हासिल करता हूँ और रिजल्टेंटली जब मुझे जॉब मिलती है तो दैट्स द रिवॉर्ड। यहाँ पे आपको जॉब में जो दुश्वारियाँ हायल हैं उसके बाद बेसिकली वो क्या सेटिस्फैक्शन होगी, वो क्या रिवॉर्ड होगा जो आपको एनवायरनमेंट की स्टडीज के बाद मिलेगा? हमारा रिवॉर्ड आई डोंट थिंक सो कि वी आर वेरी हाईली पेड जॉब्स। हमारे जब हम बड़े होते हैं तो हमारा मेरे ख्याल से सोसाइटी का एक ऐसा बिल्डअप है कि वी प्रेफर फॉर ऐसी एजुकेशन दैट ends up giving us high salaries, but I think so environment के अंदर we are not going to get that high salaries, but it is our inner satisfaction that we are working for nature, we are working for our country, we are working for our people, and overall we are working for the whole world. तो नटशल में अगर मैं कहूँ, मतलब I really appreciate जो आप लोगों के थॉट्स हैं, अगर नटशल में मैं ये कहूँ कि जो लोग environmental sciences में आ रहे हैं तो बेसिकली वो लोग हैं जो कि नेचर को पसंद करते हैं, जो कि चाहते हैं कि वो अपने मुल्क के हालात बेहतर